हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। कुछ अरसे पहले की बात है कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक बात बोली कि ये जो फ्लैनल फैब्रिक होता है, आपको तस्वीर नजर आ रही होंगी फ्लैनल की, ये तुम अगर कोम्ड फैब्रिक में बनाओ तो ये बड़ा खूबसूरत बनेगा। इंतहाई बेवकूफ़ी की बात लगी मुझे, क्योंकि देखो जिस फैब्रिक ने छिलना है, उधड़ना है, रेज होना है, आपके सामने ये तस्वीरें आ रही होंगी, उसको कार्टेड में बनाऊं, कोन में बनाऊं, रिंग में बनाऊं, ओपन एंड बनाऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने तो खराब होना है, उसने तो छिलना है फैब्रिक ने। जिनको नहीं पता, थोड़ा सा फ्लैनल के बारे में बता दूं। बेसिकली एक मोटा सा फैब्रिक होता है, यूजुअली 200 जीएसएम प्लस होता है, कम में भी बनाया जा सकता है उसको। फैब्रिक जब बन जाता है, कॉटन में भी होता है, पीसी में भी होता है, उसको एक मशीन से गुजारा जाता है, रेजिंग मशीन नजर आ रहा होगा आपको एनिमेशन, उसमें उसको उधेड़ते हैं, छीलते हैं फैब्रिक की सरफेस को, दोनों साइड, एक साइड भी कर सकते हैं, दोनों साइड भी कर सकते हैं, और इस तरह से ये फ्लैनल फैब्रिक बन जाता है। इससे पहले प्रिंटिंग होती है, इससे पहले डाइंग होती है, यानी फिनिश फैब्रिक को करते हैं। अब आप मुझे बताओ, जिस फैब्रिक को मुझे उधेड़ना है, छीलना है, उसमें कोम्ड लगाऊं, कार्डेड लगाऊं, रिंग लगाऊं, ओपन एंड लगाऊं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, छिलना है उसने। लेकिन मेरे अंदर ना एक चीज है कि मैं रिसर्च करता हूं, सोचता हूं कि क्या इसने जो बात बोली है उसमें दम है, कह क्या रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये बात थोड़ी सी सही है कि अगर इसमें कोम्ड लगाया जाए तो ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। अच्छा, जिन्हें कोम्ड और कार्डेड के बारे में नहीं पता, जल्दी से 2 मिनट में बता देता हूं। बेसिकली आपने कपास का एक फूल देखा होगा ना, इसमें छोटे छोटे बहुत से फाइबर्स, हजारों फाइबर्स मिक्स होते हैं, और फाइबर जो है वो छोटे फाइबर भी होते हैं, बड़े फाइबर भी होते हैं, इसे फाइबर कहते हैं। तो यूजुअली आधे इंच से लेकर 1.5 इंच के दरमियान इसके अंदर फाइबर्स होते हैं जो मिक्स होते हैं। एक कार्डिंग प्रोसेस होता है, उसमें उसको डाल के, उसमें सुइयां लगी होती हैं, उसमें घुमा घुमा के उसके रेशों को सीधा किया जाता है। जब रेशे सीधे हो जाते हैं तो उससे फिर धागा बनाया जाता है। ये है बेसिकली, इसको कार्डेड कहते हैं। और कोम्ड क्या होता है? इसमें जो शॉर्ट फाइबर होते हैं, आधे इंच के, या जो जितने भी हैं, आधे इंच के, 0.8 इंच के छोटे छोटे फाइबर्स, उसको निकाल दिया जाता है और सिर्फ लंबे लंबे फाइबर को रखा जाता है कोम्बिंग प्रोसेस के थ्रू। ये आप देख रहे होंगे, तो वो कोम्ड हो जाता है, जो बच जाता है उसे कोम्ड कहते हैं। लेकिन जब शॉर्ट फाइबर, छोटा फाइबर निकलता है तो वेस्टेज बढ़ जाती है, इसलिए कोम्ड का धागा यूजुअली 15-20% महंगा होता है कार्डेड से। ये है इसकी बेसिक खुसूसियात जो मैंने आपको बताई हैं। अब मुझे बात बताओ, कोम्ड लगाऊं, कार्डेड लगाऊं, ओपन एंड लगाऊं, रिंग स्पन लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है? फ्लैनल ने तो छिलना है। लेकिन बाद में मैंने एक चीज सोची, बात सही कह रहा है मेरा दोस्त है। देखो, रिसर्च किया करो, आप लोग भी रिसर्च किया करो। ये जो शॉर्ट फाइबर और बड़े, यानी इसमें आधे इंच का फाइबर भी है, 1 इंच का फाइबर भी है, बेसिकली तो स्पिनिंग होती है ना। स्पिन क्या होता है? धागे को घुमा घुमा के धागा बनाया जाता है, कपास के रेशों को घुमा घुमा के। ये बेसिक आप प्रोसेस देख रहे हैं, इसको स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग से धागा बन जाता है। तो जितना छोटा फाइबर हो ना, वो अपनी चोंच बाहर छोड़ देता है, और जितना लंबा फाइबर होता है वो पूरा लिपटता है, फिर दूसरा धारा लिपटता है। लंबा फाइबर अच्छी तरह लिपटता है, धागा स्मूथ बनता है। छोटा फाइबर जो है अच्छी तरह नहीं लिपटता, चोंचे बाहर रह जाती हैं। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक प्रोसेस बताया। अब जब इसको छीलते हैं, इसके अंदर रेस करते हैं, छीलते हैं फ्लैनल के अंदर, तो छोटे छोटे फाइबर्स, जो नॉर्मल बता रहा हूं कार्डेड, छोटे फाइबर और बड़े फाइबर सारे मिक्स हुए हुए होते हैं। तो कहीं छोटी छोटी फाइबर्स बाहर निकल रहे हैं, कहीं बड़े बड़े फाइबर्स बाहर निकल रहे हैं। तो सरफेस पे अनइवन सरफेस होती है, ये आप देख रहे होंगे। सीधी स्मूथ सरफेस नहीं हो सकती, वो अनइवन होगी, क्योंकि छोटे फाइबर भी, बड़े फाइबर भी हैं। लेकिन कोम्ड में अगर बनाएंगे तो कोम्ड में रेशा हमेशा लंबा होगा, छोटा नहीं होगा, लंबा रेशा होगा, क्योंकि सारे छोटे फाइबर तो आपने निकाल दिए। अब जो बनेगा, अब जो आएगा, वो एक इवन सरफेस होगी, क्योंकि सारे एक जैसे लेंथ के फाइबर होंगे, तो उसमें मखमली वेलवेट इफेक्ट आएगा। तो मैंने ऐसे सोचा, काफी दिन हो गए तो कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने कहा आज एक वीडियो बनाए। ओके गाइस, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, मुझे मशहूर करना है। सब्सक्राइब तो कर लिया करो, इतना अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है ना? सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी, एक शेयर का बटन दबा दो। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स? उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो, मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई, हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूँ ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 ही बुक्स बनाई हैं। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, ये तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी।